Good morning to all. Good morning, sir. Morning, sir. Reactivity, or we can say electrochemical series. Reactivity or electrochemical series. देखो बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट मेटल्स, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट आयंस आयंस मेटल्स और नॉन मेटल्स के कोई से भी हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ increasing order of SRP, on the basis of increasing order of SRP. SRP का मतलब Standard reduction potential. शाबाश। और क्या कह सकता हूँ मैं, और ऐसे बोल सकता हूँ, और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SOP, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SOP। बोलो बेटा, ऐसे बोल सकते हैं नहीं इसको? अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट मेटल आयंस ऑन द डिफरेंट मेटल आयंस और डिफरेंट मेटल आयंस या जो भी मॉलिक्यूल्स, उनके अरेंजमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP का तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो SOP का क्या हो गया वो? Decreasing order. बताओ, SRP SOP की अपोजिट है ना बेटा? अरे SRP SOP की अपोजिट नहीं है बिल्कुल Yes, sir. भाई। SRP बराबर क्या होता है? Minus of SOP. SRP इक्वल्स टू माइनस ऑफ SOP। तो जिस चीज़ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो दूसरी चीज़ का क्या हो जाएगा? वो डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखो, अलग अलग बुक्स में तुम्हारे बेटे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका वाइस वर्सा उल्टा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SOP, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका हो जाएगा? SRP. SRP का। अब देखो इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो भी दे रखे लिख रहे हैं हम, जिनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SRP और SOP की जो वैल्यूज़ हैं, ये 298 केल्विन की बात कर रहे हैं। अब हम किस टेम्परेचर के ऊपर? 298 केल्विन। देखो इसकी मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ एक तुम्हारे को। लेके बारात काना, लेके बारात काना, मज़े से आला, लेके बारात काना, मज़े से आला, मन पानी, मन पानी जो करे तो, लेके बारात काना मज़े से आला, मन पानी जो करे तो फेंक दें कोई निगाहें, सुंदरी प्यार भरी। बेटा याद हुई क्या यहाँ तक? देखो, लेके बारात काना मज़े से आला, मन पानी जो करे तो फेंक दें। हिंदी में लिखूं क्या इसको? Yes, sir. देखो, लेके बारात, और ये दोनों से मिल गया काना, लेके बारात काना मज़े से आला, मज़े से आला,
मन पानी जो करे Fe और Cd फेंक दें कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, और ये आ गया फिर H+। बोलो बेटा, यहाँ तक कोई डाउट हो तो किसी को? अरे बोलो बच्चों। अब देखो कैसे है इसका एसआरपी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब खुद को रिड्यूस कराने की टेंडेंसी। तो खुद को रिड्यूस कराने की टेंडेंसी बेटा क्या हो गया इसमें, Li है जैसे, तो Li के ऊपर लिथियम प्लस आयंस है सॉल्यूशन में। तो लिथियम प्लस आयंस कैसे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और किस में बदल जाएंगे बेटा, ये बताओ रिया, बता बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लेके लिथियम में बदलेंगे नहीं बदलेंगे? यस सर। पोटेशियम K+, एक इलेक्ट्रॉन लेके किस में जाएंगे, पोटेशियम K में। बेरियम के ऊपर कितना चार्ज होगा, +2। बेरियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, नहीं समझे बेटा? अरे बोलो। यस सर। बेरियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप का। तो Second सेकंड group। ग्रुप के ऊपर +2 चार्ज होगा, तो +2 चार्ज होगा तो क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये, 2, और किस में रिड्यूस करा लेगा अपने आप को, Ba। ऐसे बताओ बेटा, Ca किस में करेगा, बोलो Ca किस में करेगा, Ca +2 इलेक्ट्रॉन। शाबाश। Na किस में करेगा बेटा, Na+1 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, Na+1 इलेक्ट्रॉन, और ये किस में जाएगा, Na में। मैग्नीशियम के ऊपर +2 होगा, मैग्नीशियम +2 कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, Mg में। तो Al+3 होता है एल्यूमिनियम का एक, ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3, ये किस में चला जाएगा, Al में। अब ये इस सीरीज में जो H+ से पहले बेटा मैग्नीज हायर ऑक्सीडेशन भी स्टेट शो करता है, लेकिन इनके लोअर ध्यान रखने हैं तुम्हारे को कि मैग्नीज का लोअर है, तो Mn+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में बदल जाएगा बेटा, ये Mn में। और वाटर जो है, वाटर का देखो बेटा कैसे रिडक्शन होता है, ये ध्यान से देखना, ये तुम्हारे काम भी आएगी रिएक्शन आगे। 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स का रिडक्शन होगा H2 के अंदर, तो देखो 2 H2O के अंदर 2 H2 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1 और ऑक्सीजन का होता है -2, तो हाइड्रोजन तो रिड्यूस हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में, और 2 OH- बन जाएंगे। तो देखो इस OH- में यहाँ +1 है और -2 है, तो इनमें कोई चेंज आया ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन में, केवल 2 हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में बदल गए बेटा, ये बताओ, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में रिड्यूस हो गए बेटा, H2 के अंदर। Zna की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन्स, ये किस में रिड्यूस होगा, Zn में। क्रोमियम का +3, ये +3 है, +3 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये जाएगा Cr में। Fe+2 लोअर, आयरन +2 भी शो करता है और +3 भी, तो यहाँ पे तुम्हारे को लोअर ध्यान रखना है उसका, +2 इलेक्ट्रॉन्स। Fe में कैडमियम +2 इलेक्ट्रॉन्स, Cd कोबाल्ट +2 इलेक्ट्रॉन्स, कोबाल्ट। निकल +2 इलेक्ट्रॉन्स, निकल। Sn+2
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, Sn में Pb प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स Pb में जाएगा ये, और H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में रिड्यूस हो जाएगा बेटा H प्लस, या 2H प्लस लिख सकते हो तुम, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस में। ठीक है बेटा? बेटा समझ आया नहीं आया ये? यस सर। अरे बोलो भाई, ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, क्या है ये बेटा? आवाज नहीं आ रही है क्या? रिया, यस सर। क्या है ये? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP। SRP। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जो SRP है, इसकी जो ई नोट वैल्यू है वो है बेटा 0। तो इस 0 से ऊपर सारी कैसी होंगी? पॉजिटिव। बताओ। 0 से ऊपर पॉजिटिव नहीं होगी, 0 से ऊपर ये सारी है नेगेटिव। तो इसकी SRP मैं ये कह सकता हूँ कि मोस्ट नेगेटिव होगी। जो लिथियम की SRP वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा? मोस्ट नेगेटिव, सबसे ज़्यादा। फिर ये नीचे की तरफ, जब इंक्रीजिंग ऑर्डर है SRP का, तो नीचे की तरफ इनकी SRP वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी या घटेगी? ये जो ई नोट वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, ई नोट वैल्यूज़ इनकी SRP वैल्यूज़ है। बताओ बेटा नीचे की तरफ क्या होगी इसमें? बढ़ेंगे सर। बढ़ेगी नीचे की तरफ। समझ गए बात? यस सर। बेटा बोलो, क्लियर है या नहीं? यस सर। यस सर। अब देखो तुम कि यहाँ पे जब नीचे की तरफ इंक्रीज होगी, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये तो हाइड्रोजन तक होगी कि हाइड्रोजन की 0 है, तो हाइड्रोजन के ऊपर ये जितने भी मेटल आयंस लिखे हमने, इन सभी की क्या होगी वैल्यू? SRP वैल्यूज। बेटा इन सभी की SRP वैल्यूज क्या होंगी? नेगेटिव। अरे हाइड्रोजन के ऊपर ये जितने भी सारे हैं, इनकी सबकी नेगेटिव में। अब देखो हाइड्रोजन के नीचे देखो, मैं कैसे बता रहा हूँ, ध्यान रखना। संडे SN ऊपर आ लिया ना। मैंने एक बात बोली है तुम्हारे को कि हाइड्रोजन के ऊपर जो एलिमेंट अब दोबारा जो रिपीट होगा उसका हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला नीचे आएगा। ऊपर से जो आ लिए वो, ऊपर से जो भी आए हैं उनके अंदर से नीचे कौन सा आएगा बेटा इसमें? हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। देखो कैसे, संडे SN+4, देखो संडे SN का +2 तो आ लिया, SN 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +2 और +4। तो ऊपर कौन सा आएगा? कम वाला, और नीचे कौन सा आएगा? ज्यादा वाला। नहीं समझे बेटा? बेटा ऊपर SN का +2 है ना, तो नीचे SN का क्या होगा? +4। तो SN+4 दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और किस में बदल जाएगा ये? उसके लोअर में SN+2। अब देखो संडे क्यों आई? संडे 3 बार क्यों आई मतलब आयोडीन। संडे क्यों आई? फिर Hg। संडे क्यों आई? फिर Hg। ठीक है बेटा? उसके बाद Br2 ब्रोमीन। अब देखो क्यों आई? इसके अंदर सबसे पहले तुम हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले बना लो। कॉपर में 2 कॉपर में +2 के होंगे, और 1 कॉपर में +1 का होगा। तो देखो कॉपर +2 से या तो 0 में जा सकता है, या किस में जा सकता है बेटा? +2 से या तो 0 में जा सकता है, रिड्यूस हो सकता है, या +1 में हो सकता है। यस और नो? यस सर। तो +2 से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन लेके किस में चला जाएगा? ये पहले तो कॉपर +1 में, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये किस में जाएगा? कॉपर में। और कॉपर +1 क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये किस में रिड्यूस होगा? फिर कॉपर में। आयोडीन है, तो आयोडीन का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। आयोडीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और किस में चला जाएगा? फिर
आई माइनस में। Fe का ये यहाँ पे +2 तो आ लिया, ये Fe का है +3, तो ये Fe के +3 का कैसे होगा बेटा रिडक्शन? ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और उसके लोअर में जाएगा। लोअर कौन सा हो गया फिर इसका? Fe +2। बोलो समझ में आया नहीं आया? सर ये फिर 3 इलेक्ट्रॉन लेके Fe में क्यों नहीं जा सकता? Fe में हाँ सर। बेटा ये रिडक्शन जैसे Fe +3 है, तो Fe +3 से +2 में जब रिडक्शन होगा ना, जा सकता है 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe3+ में जा सकता, Fe0 में जा सकता है। लेकिन तुम्हारे पास जो रिएक्शंस गिवन होंगी ना, जो इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो रिएक्शंस होंगी, वो Fe +3 से +2 के रिडक्शन की ही होगी। ठीक है। Yes, sir. उसके बाद Hg, देखो मरकरी का ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मरकरी के +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को बताओ कैसे लिख सकते हो तुम? ये मरकरी का +1 है, ये खाली +1 नहीं शो करना है, ये डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Hg2 तो Hg2 ये 2 मरकरी के हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और किस में चले जाएंगे? इसमें Hg का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो +1 है, तो ये Hg0 में जाएंगे। Ag का +1 होता है, Ag+1 एक इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में चला जाएगा? Ag के अंदर। ठीक है। अब Hg के दोनों ये 2+ हैं, ये भी Hg, देखो हमने कॉपर में तो हायर से स्टार्ट किए थे, Hg में लोअर से कर रहे हैं। ये Hg के +2 दोनों का 2 है, तो ये Hg+2 तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में चला जाएगा? Hg0 में। और Hg+2 है, यहाँ पे 2 Hg+2 को करेंगे हम और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो +1 में जाएंगे। और मरकरी के +1 को ऐसे नहीं लिखोगे, खाली +1 लगा दो उसको, वो अनस्टेबल होता है, तो इसलिए उसको हम डायमेरिक फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, Hg2 मतलब 2 Hg के ऊपर 2+, तो एक Hg के ऊपर कितना प्लस हो गया? बताओ। 1 समझ गए बेटा? अब Br2 है, Br2 का हो गया 0, तो Br2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में चला जाएगा? 2Br-, राइट बेटा? बोलो समझ में आया नहीं है ये? Yes, sir. अब देखो Br2, तो Br2 के बाद आएगा तुम्हारे पास ऑक्सीजन है और एक आएगा Cl2। तो बताओ, ऐसे ध्यान रखना है, देखो एक ऑक्सीजन आएगा अब और एक Cl2 आएगा, तो किसका एटॉमिक नंबर पहले आता है? ऑक्सीजन का या क्लोरीन का? Oxygen. ऑक्सीजन का पहले आता है, तो देखो पहले किसको लिखोगे? ऑक्सीजन को। Oxygen. तो O2 + H+ प्लस इलेक्ट्रॉन, देखो O2 + H+ प्लस इलेक्ट्रॉन, और इसको वाटर में रिडक्शन कराना है हमारे को। तो देखो हाइड्रोजन तो पहले भी +1 में था, अब भी +1 में, ऑक्सीजन -2 में है बेटा। अब इसको अगर हम बैलेंस करें तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 कितने लेंगे? 4। तो यहाँ पे इसको 2O2, तो ये 4H+ कर दो, तो ये कितना हो गया यहाँ पे? 2H2O। ऐसे होगा बेटा O2 का रिडक्शन, समझ गए? Yes, sir. O2 के बाद आएगा तुम्हारा कौन? Yes, sir. Cl2, तो Cl2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में चला जाएगा? 2Cl- में। ठीक है। Cl2 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में चला जाएगा बेटा? 2Cl-. 2Cl-। उसके बाद गोल्ड का Au+3 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में रिड्यूस हो जाएगा ये? Au के अंदर। Au. उसके बाद कोबाल्ट+3 अपने लोअर में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके कोबाल्ट+2। देखो कोई नहीं, गाय में कोबाल्ट पहले आ चुका, और सबसे लास्ट में फ्लोरीन आपका इसमें। देखो इसमें मैंने सारे नहीं आए बेटा, ये मेरी ट्रिक के अंदर मोस्ट ऑफ द आयंस आ जाते हैं, इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे तुम्हारे। देखो मैं अभी दोबारा बताऊंगा, एक और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसकी। कोबाल्ट+3 और फिर आ गया F2 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और किस में बदल जाएंगे? 2F- में। अब देखो बेटा मैं इसमें रेड से मार्क करूंगा कुछ आयंस को, रेड से अंडरलाइन करूंगा मैं, इसमें ब्रैकेट में एनक्लोज कर रहा हूं उसमें। देखो कॉपर+2 ये काम आएगा तुम्हारे। उसके बाद आयोडीन,
उसके बाद Ag, Ag के बाद Hg, Br2, O2, Cl2, Au और F2। ठीक है बेटा। और ये जो Cl2 है, Cl2 के बाद इसमें एक और रह गया, इसमें एक और आता है Pt। Cl2 के बाद प्लेटिनम +2, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में चला जाएगा, ये Pt में। देखो इसकी ट्रिक बनाएंगे, इसकी पोजीशन भी पता लग जाएगी। ये कोई नहीं गाए, सुंदरी प्यार भरी H+। उसके बाद देखो छापा, छापा की स्पेलिंग क्या होगी बोलना, CAHPA, छापा। देखो बेटा कॉपर HgPtAu। कैसे याद रखेंगे इसको हमने, क्या बोलेंगे बेटा इसको, छापा। छापा। पुलिस। छापा पुलिस नहीं मारती, ऐसे याद रखो, छापा मारती है CBI। तो तुम्हारे घर पे CBI छापा मारेगा तो मारे तो तुम ऐसे बोलोगे ना, CBI उल्टे काम करती है। अरे बोलो। तो देखो सबसे नीचे तो कौन आ गया यहाँ पे, सबसे नीचे तो आ गया फ्लोरीन। अब CBI को उल्टा कर दो, देखो C, ये C है। अरे बोलो। देखो कॉपर और Hg, कॉपर और Ag के बीच में एक आएगा आयोडीन, उल्टा करो आई। फिर Ag और Hg, Ag और Hg के बीच में कुछ भी नहीं आएगा। फिर उसके बाद Hg के बाद आएगा तुम्हारे पास Br2, Br2। उसके बाद Pt के, Br2 के बाद क्या आएंगे बेटा, Br2 के बाद बेटा एक बार इसकी, Br2 के बाद क्या आएगा देखो, Br2 के बाद O2 और Cl2 आ रहे हैं ना, Br2 के बाद Cl2, Cl2 के बाद ये सॉरी Br2 के बाद O2 और O2 और बाद में क्या आ गया Cl2। देखो CBI, इसको कैसे चलाना है तुम्हारे को, उल्टा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये बीच के तुम अगर नहीं भी याद रहे तुम्हारे को तो कोई ज़रूरत नहीं है। और H+ तक तो तुम्हारे को पूरी सीक्वेंस याद होनी चाहिए, ये H+ तक हो जाएगी। ध्यान बेटा, H+ तक ध्यान हो जाएगी क्या सीक्वेंस। बाकी NCERT के अंदर तुम देखना, सबसे पीछे जो अपेंडिक्स गिवन होता है उसके अंदर इनकी सबकी पोजीशंस गिवन होंगी तुम्हारे पास। ठीक है। यस सर। मतलब इसमें बहुत सारे आयन ऐसे हैं जो हमने अभी लिए ही नहीं, छोड़ दिए उनको। जैसे एनायंस है, कैटायंस है, उनके अलग अलग तरीके बताएंगे हम। ठीक है बेटा। यस सर। ये जो PT है, PT यहाँ नहीं आएगा इसके अंदर। देखो छापा CAHPA, तो ये Br2 PT के बाद जाएंगे ये यहाँ पे सारे। PT पहले आएगा, ये PT+2, PT Br2 यहाँ पे आएगा CAHG। और ये जो Hg है तुम्हारा, ये +2 वाला है, ये Ag+1 वाला, और ये कॉपर +2। कॉपर +2 से किस में जाएगा, कॉपर में। और ये Hg+2 कौन से वाली ली है हमने, Hg+2 से Hg0 में बदलेगा। देखो ये वाला Hg लिया है, मार्क किया है जो हमने। और इस Hg के बाद क्या आएगा इसके अंदर, इस क्लोरीन, क्लोरीन किसके बीच में, कॉपर और आयोडीन, ये कॉपर और Ag के बीच में कौन आएगा, आयोडीन। कॉपर और Ag के बीच में कौन आएगा बेटा, आयोडीन। आयोडीन। और Hg और PT के बीच में कौन आएगा, Hg और PT के बीच में कौन आएगा, ब्रोमीन। और ब्रोमीन के बाद कौन आएगा, PT के बाद आएंगे कौन, ये ऑक्सीजन और Cl2। और ऑक्सीजन और Cl2 में कौन पहले आएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पहले है। तो देखो इसमें छापा ध्यान रह जाएगा। देखो पहले के बीच में आयोडीन आ रहा है छापा में, दूसरे के बीच में कुछ भी नहीं आ रहा, और तीसरे के बीच में कौन आएगा, क्लोरीन और सर ब्रोमीन। नहीं, ब्रोमीन नहीं बेटा, क्लोरीन और ऑक्सीजन। और क्लोरीन और ऑक्सीजन के अंदर कौन आएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पहले आएगा, यहाँ पे O2 और फिर उसके बाद Cl2 एटॉमिक नंबर।
और फिर फ्लोरीन कहाँ पर आएगा, फ्लोरीन सबसे लास्ट में आएगा। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी। तो देखो सबसे पहले लेके बारात काना मजे से आला, मन पानी, ये पानी का रिडक्शन हो रहा है। देखो इसमें पानी का रिडक्शन होके हाइड्रोजन प्लस OH बन रहे हैं, और यहाँ पे देखो O2 का रिडक्शन होके क्या बन रहा है, उससे वाटर बन रहा है। देखो इस रिएक्शन में O2 का रिडक्शन होके वाटर बन रहा है, तो इसको अपोजिट में ऐसे भी कह सकता हूँ ना कि यहाँ पे वाटर का ऑक्सीडेशन होके O2 बन रहा है। और देखो इन आयंस को आइसोलेट करोगे, बाकी ऐसे ट्रिक से याद रखना चाहो तो संडे क्यों 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 आई, फिर HgAg, Hg, ठीक है बेटा समझ आई या नहीं आई रिएक्टिविटी सीरीज? आ गई सर। Yes, sir. देखो H+ तक तो याद हो जाएगी, और फिर ये जो है ना छापा, इस छापा के अंदर तुम्हारे मैक्सिमम आयंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार दोबारा से बताओ क्या है रिएक्टिविटी सीरीज। इंक्रीजिंग, और छापा के अंदर सबसे पहले को, छापा के अंदर CBI को क्या करोगे, उल्टा। तो देखो CaHPA, अब तुम्हारे को ऐसे भूल जाओ कि पहले कौन सा आएगा, Ag आएगा या Au। तो देखो A तो दोनों में कॉमन है, और G और U में कौन पहले आएगा, G, तो G को पहले ले लो। समझ गए? यस तो सर। सिल्वर पहले आ जाएगा। तो देखो छापा, कॉपर और Ag के बीच में आयोडीन, फिर दूसरे में कुछ भी नहीं आएगा उनके बीच में, तीसरे में फ्लोरीन, फिर Pt के बाद कौन आएंगे, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो ऑक्सीजन और क्लोरीन में कौन पहले लेओगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को पहले लेओगे, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कम है और क्लोरीन का ज़्यादा है। ये बेटा रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखो इसकी एप्लीकेशंस, ये काम क्या आएगी अपने। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो बेटा फिर से बोलो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, ये अपनी सीरीज है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी, मतलब जो अपन पढ़ रहे हैं। अब कुछ बुक्स में ये तुम्हारे को उल्टी भी गिवन हो सकती है, समझ गए? तो उससे ये नहीं है कि तुम्हारे आंसर्स बदल जाएंगे। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं? यस सर। Yes, sir. अपनी सीरीज मतलब लेक के बारात कान्हा वाली, उस सीरीज के अकॉर्डिंग हम इनके आंसर्स लिखेंगे। देखो सारे, जैसे कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर, कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रेड्यूसिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग पावर के कंपैरिजन के लिए क्या करेंगे बेटा, देखो हम कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रेड्यूसिंग पावर। देखो बेटा कि जिसकी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी है, फिर से सुनो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी, मतलब खुद को रेड्यूस कराने की क्षमता जैसे जैसे चल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी है तो खुद को रेड्यूस कराने की क्षमता बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। वेरी गुड, खुद को रेड्यूस कराने की क्षमता बढ़ रही है, तो क्या घट रही है? ऑक्सीडाइज। वेरी गुड, खुद को ऑक्सीडाइज कराने की टेंडेंसी घट रही है। अब देखो मैं इसकी हिंदी में एक बात लिख रहा हूं कि जिसकी एसआरपी जितनी ज्यादा नेगेटिव, वो खुद का रिडक्शन कराना चाहेगा क्या? देखो बेटा जिसकी एसआरपी जितनी ज़्यादा नेगेटिव, जिसकी एसआरपी जितनी ज़्यादा नेगेटिव, वो खुद का रिडक्शन नहीं करवाना चाहेगा। तो क्या करवाना चाहेगा? ऑक्सीडेशन करवाना चाहेगा। और जो खुद का ऑक्सीडेशन करवाता है वो क्या होता है? अच्छा, एसओपी। एसओपी नहीं बेटा, जो खुद का ऑक्सीडेशन करवाना चाहेगा। वेरी गुड, किसने बोला था बेटा?
कौन बोल रही है? रिया? रिया यस सर। खुद का ऑक्सीडेशन कराना चाहेगा तो क्या होगा वो? अच्छा SOP. सर रिड्यूस SPO. बेटा एसओपी थोड़ी होता है, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ना वो, ये सॉरी अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट। नहीं समझे बात? देखो वो खुद का रिडक्शन नहीं करवाना चाहेगा, तो खुद का क्या करवाना चाहेगा? वो ऑक्सीडेशन। और जो खुद का ऑक्सीडेशन करवाता है वो दूसरों का क्या करवाता है? रिडक्शन। दूसरों का रिडक्शन करवाएगा, क्योंकि खुद इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा तो दूसरों के पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ना। यस और नो? Yes, sir. यस सर। बेटा समझ आया नहीं आया? Yes, sir. यस। अब देखो इसका एंड वाइस वर्सा बोल सकता हूं मैं? एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब जिसकी एसआरपी जितनी ज्यादा पॉजिटिव, देखो जिसकी एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव, तो ज्यादा पॉजिटिव तो मतलब वो खुद का ऑक्सीडेशन नहीं कर। खुद का ऑक्सीडेशन मतलब खुद का ये तो रिडक्शन नहीं करवाना चाहेगा, और ये खुद का ऑक्सीडेशन नहीं करवाना चाहेगा, तो क्या चाहेगा ये? बताओ क्या चाहेगा बेटा? Return. खुद का रिडक्शन करवाना चाहेगा, तो जो खुद का Reduction. रिडक्शन करवाता है वो दूसरों का क्या करवाएगा? ऑक्सीडेशन। Oxidation. हैंस तो ये क्या कह सकते हैं? हैंस वो अच्छा क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। agent. अब देखो जनरल सी बात है समझने की इसको, कि जिसकी एसआरपी जितनी ज़्यादा नेगेटिव वो इतना ही अच्छा। ऐसे बोल सकता हूँ इन दोनों का कंक्लूजन, जिसकी एसआरपी जितनी ज़्यादा नेगेटिव वो इतना ही अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट। यस और नो? Yes, sir. देखो एसओपी तो हम जानते ही नहीं है, हम केवल एसआरपी की बात कर रहे हैं। मोर नेगेटिव एसआरपी गुड। गुड क्या होगा बेटा? वो रिड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो बहुत Yes. जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, लेना नहीं चाहेगा। मोर पॉजिटिव एसआरपी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो समझा दोगे या नहीं? Yes, sir. अब देखो फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ? Fluorine. फ्लोरीन हो गया ना बेटा। और इस पूरी सीक्वेंस में देखो फ्लोरीन की जो एसआरपी है, फ्लोरीन की एसआरपी सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगी, और सबसे ज्यादा नेगेटिव किसकी होगी? लिथियम। Lithium. सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी लिथियम की, राइट? तो सबसे ज्यादा नेगेटिव लिथियम की, इसका मतलब लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट और फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग Oxidizing एजेंट। agent. बोलो बेटा क्लियर है या नहीं बात? Yes, sir. यस सर। समझ गए क्या? अरे बोलो। यस सर। उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन इसकी, हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग which metal will liberate, helps in predicting which metal will liberate hydrogen on reaction with metals के साथ कौन से, ऑन रिएक्शन विद मिनरल एसिड्स के साथ कौन से मेटल्स हाइड्रोजन लिबरेट करवाएंगे बेटा? देखो अब मैं इसके अंदर एक बात बोल रहा हूं कि जो अपन ने रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है, देखो H+ प्यार भरी Pb के बाद आया है, और H+ की एसआरपी कितनी है? 0 है ना बेटा?
Yes, sir. तो इसके अंदर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, देखो जो मेटल जो मेटल जो मेटल H प्लस के ऊपर है अपनी सीरीज के अंदर, जो H प्लस के ऊपर हैं वो सारे मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट करवा देंगे। बोलो, वो मोर रिएक्टिव हो गए ना। जो मेटल सर जो मेटल अपनी सीरीज में H प्लस के ऊपर हैं वो मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्ट करके H2 लिबरेट करवा देंगे। ठीक है बेटा, जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में H प्लस के ऊपर हैं वो मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करवा देंगे। और इसको मतलब ऐसे बोल सकते हैं हम कि नेगेटिव SRP वाले H2 लिबरेट करवा देंगे। यस और नो? बेटा समझ आई या नहीं आई बात? Yes, sir. सर देखो- एक एग्जांपल करा दो। एग्जाम्पल देखो, जैसे कॉपर है तो तुमने 10th क्लास में पढ़ी होगी ये रिएक्शन। कॉपर HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? कुछ भी नहीं बनाता, क्योंकि कॉपर बताओ H प्लस के नीचे था या नहीं था? अरे बोलो बेटा, बोलो। यस सर। कॉपर की HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नो रिएक्शन। आप देखो, जैसे सोडियम है तो सोडियम की HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा इसमें? NaCl plus H2. NaCl प्लस हाफ हाइड्रोजन। बेटा समझ गए कौन पूछ रहा था जो एग्जाम्पल के लिए? यस सर। बेटा समझ में आ गया सर- क्या? सर नेगेटिव और Yes, sir. पॉजिटिव वाले दोनों ही लिबरेट करवाएंगे ऐसा H2 के लिबरेट? नहीं बेटा, नेगेटिव SRP वाले ही हाइड्रोजन लिबरेट करवाएंगे। पॉजिटिव वाला तो नहीं करा रहा ना, कॉपर की पॉजिटिव है तो कहाँ करा रहा है कॉपर? अब जैसे ये लिख दिया हमने Ag प्लस HCl, तो बताओ क्या बनेगा इसमें? No reaction. नो रिएक्शन। Au प्लस HCl, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। आपके ऊपर लिख रखा है ना H2 लिबरेट करवा देंगे, ऊपर वाले में भी H प्लस वाले में। बेटा जो मेटल अपनी सीरीज में H प्लस के ऊपर हैं, H प्लस आयन कहाँ था? H प्लस आयन यहाँ था ना, जो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जिसके ऊपर जो भी रखे हुए हैं वो मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करके लिबरेट करवा देंगे जो H प्लस के ऊपर हैं। तो कॉपर ये सारे तो H प्लस के नीचे नहीं है। करवाई। बोलो क्लियर है नहीं ये दो एप्लीकेशन? यस सर। यस सर। उसके बाद थर्ड, टू कैलकुलेट द EMF ऑफ सेल। सेल की EMF काम करने के लिए भी, प्रेडिक्ट करने के लिए भी काम आएगा अपने पास। टू कैलकुलेट द EMF ऑफ सेल, और गैल्वेनिक सेल बोल सकते हैं। एनी गैल्वेनिक सेल, किसी भी गैल्वेनिक सेल की EMF कैलकुलेट करने के लिए काम आएगी ये सीरीज। देखो बेटा, इस सीरीज को हम कैसे लिखेंगे? EMF ऑफ सेल को हम E नोट से लिखते हैं। तो E नोट ऑफ सेल बराबर होती है, देखो S, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? ऐसे कह सकते हैं SOP ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल। यस और नो? प्लस नेट Yes, sir. SRP ऑफ रिडक्शन हाफ सेल। रिड्यूसिंग। अब देखो बेटा, मैंने क्या कहा तुम्हारे को कि हम SOP तो जानते ही नहीं है,
तो एसओपी बराबर क्या होता है? नेगेटिव ऑफ एसआरपी। माइनस ऑफ एसआरपी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? ऐसे कह सकता हूँ कि एस आर पी ऑफ रिडक्शन हाफ सेल माइनस इस एसओपी ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल को क्या कह सकता हूँ? माइनस एसओपी ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल। माइनस एसओपी ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल नहीं, ये एसओपी नहीं, सॉरी बेटा, एसआरपी माइनस एसआरपी ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल। बोलो दोनों एसआरपी की टर्म्स में लिख सकते हैं नहीं ऐसे? अरे बोलो यस सर। बेटा, Yes, sir. एसआरपी बराबर नेगेटिव ऑफ एसओपी होती है ना? यस सर। अब बताओ रिडक्शन कहाँ पर होता है? कैथोड। कैथोड पे। और ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है? एनोड। एनोड पे। एनोड तो पे। और इसको कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं? मैं ऐसे कह सकता हूँ ई नोट ऑफ सेल बराबर ई नोट ऑफ सेल बराबर ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। बोलो बेटा, ऐसे बोल सकते हैं नहीं? लेकिन ये जो ई नोट Yes, sir. इस ई नोट का मतलब क्या समझोगे तुम? ये कौन सी वैल्यू है? ये एस आर पी वैल्यूज। एसओपी की टर्म्स में ऐसे भी कह सकते हैं ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, लेकिन एसओपी तो तुम भूल जाओ बिल्कुल, सेम एक टर्म्स में ही लेके चलो इसको। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ फॉर्मूले को, ई नोट ऑफ सेल बराबर ई नोट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड माइनस ई नोट ऑफ राइट हैंड साइड। लोन याद करो, लोन वाली ट्रिक, लोन और रप्चर। बेटा लिख सकते हैं नहीं ऐसे? यस सर। यस सर। अब देखो, जो गैल्वेनिक सेल था, अपन ने गैल्वेनिक सेल क्या पढ़ा था? कॉपर और जिंक का पढ़ा था ना? यस सर। तो जिंक एनोड था उसमें, तो इसकी कॉपर जिंक वाले की ई नोट ऑफ सेल बताओ क्या होगी? देखो, जो इसकी ये बहुत कॉमन है, इसकी वैल्यू मेरे को याद है। कॉपर की जो ई नोट वैल्यू होती है, एस आर पी वैल्यू होती है, वो होती है 0.34, ठीक है बेटा? और जो जिंक होता है, इसकी ई नोट वैल्यू होती है माइनस 0.76। तो बताओ ई नोट ऑफ सेल क्या आएगी इसकी? बताओ, कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड कौन हो गया था? कॉपर। तो 0.34 माइनस 0.76 नहीं, माइनस 0.76। बस। तो बताओ, ये उसके अंदर मैंने 1.1 वोल्ट बताई थी, देखो ये 1.1 आ रही है नहीं आ रही? देखो ई नोट ऑफ सेल होगी 1.1 वोल्ट। बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? हाँ यस यस सर। सर। यस सर। समझ गए? अरे समझ गए क्या? यस सर। फोर्थ एप्लीकेशन, टू कंपेयर द रिएक्टिविटी एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ी है ना बेटा तुमने? यस सर। रिएक्टिविटी और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बताओ क्या होगा? देखो, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मतलब मेटल की जितनी ज़्यादा एसआरपी वो जितना ज़्यादा रिएक्टिव, और नॉन मेटल की एसओपी जितनी ज़्यादा वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव। क्योंकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं और मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। जैसे मैं ये लिख दूँ, जिंक, कैडमियम, कॉपर, मरकरी, एल्यूमिनियम, इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। तो सारे मेटल हैं, तो इनकी इलेक्ट्रॉन्स देखो, लेके बारात काना मज़े से आला, तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा हो गया। लेके बारात काना मज़े से आला, मन पानी जो ZN, करे तो फेंक दें CD, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, फेंक दें सुंदरी प्यार भरी, फिर छापा कॉपर और फिर HG। ये हो जाएगा नहीं होगा? बताओ, ऐसे बता दोगे या नहीं? यस सर। ये तो किस में हो गया? मेटल्स के केस में। अब नॉन मेटल्स के केस में मेटल्स में। फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो नॉन मेटल्स के केस में क्या कह सकता हूँ मैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और ब्रोमीन। सबसे कम कौन होगा?
Iodine. आयोडीन, ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। समझ गए बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो डिस्प्लेसमेंट के अंदर कैसे बताएंगे। डिस्प्लेसमेंट में मेटल्स में ऊपर वाला नीचे वाले को उसके सोल्ट से हटवा देगा। जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को हटा देगा बेटा। Yes, sir. देखो जैसे मैं ऐसे लिख दूं, ये बहुत कॉमन रिएक्शन है, तुमने 10th में भी पढ़ी है। जिंक प्लस ये कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, तो कॉपर लेस रिएक्टिव है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। और कॉपर सल्फेट प्लस Zn, तो Zn मोर रिएक्टिव है, तो Zn यहाँ पे कॉपर को हटवा देगा। ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। और ये कैसा हो जाएगा? Green. जिंक का वाइट होता है बेटा, कलरलेस और वाइट। ग्रीन तो आयरन वाले में होता है, आयरन सल्फेट। कलरलेस प्लस क्या बन जाएगा इसके अंदर? कॉपर। समझ गए बेटा? बता दोगे कैसे होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो। ओके, थैंक यू। Thank you, sir.